कोरिया में अवैध धान खपाने का अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ निरीक्षण करने पहुंची टीम ने 142 बोरी धान जब्त किया है। बताया जा रहा है कि किसान ने खेत में खड़ी धान की फसल का टोकन कटाया था और उस टोकन से धान बेचने की फिराक में था। हालांकि निरीक्षण टीम ने किसान को रंगे हाथों पकड़ लिया। शायद प्रदेश का ये पहला मामला होगा जहां खड़ी फसल के नाम से धान बेचने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से पकड़ा गया। पिता भजन नाम से टोकन कटा था और किसान की पत्नी आई थी धान लेके। इसके बाद अधिकारी पहुंच गए। अधिकारी जांच में ट्रैक्टर वाला जो थे उनसे पूछा गया कि आप किनका धान लाए, तो बोले मैं धान नहीं लाया हूँ। ट्रैक्टर वाला धान उतार के भाग गया। फिर अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके घर में जांच करवाए तो उनके घर में अभी फसल पूरा कट नहीं पाया था और कुछ फसल कटा था, धान घर में पड़ा हुआ था। और पटवारी जी के बयान के हिसाब से अगल बगल वाले बताए कि नहीं, इनके यहाँ से धान लोड नहीं हुआ। इस संधि के आधार पर धान को जब्ती मिला। यहाँ अवैध धान खरीदने और बेचने वालों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें कलेक्टर, नोडल अधिकारी, धान खरीदी उड़न दस्ता टीम का कोई खौफ नहीं है और वो बेधड़क अपने अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। जबकि कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे खुद धान खरीदी केंद्र पर छापामार कार्यवाही कर रहे हैं। इसके बावजूद गिरजापुर धान खरीदी केंद्र से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसान खेत में खड़ी फसल को बेचने धान खरीदी केंद्र पहुंचा। इसी दौरान नोडल अधिकारी की टीम पहुंची। पूछताछ करने पर किसान गंभीर सिंह की पत्नी अधिकारियों को गुमराह करती रही और ट्रैक्टर चालक धान छोड़कर फरार हो गया। एसडीएम के आदेश के बाद दूसरे दिन पटवारी समेत राजस्व अमला पड़ताल करने किसान की फसल देखने घर पहुंचे तो उनको किसान की फसल खेत में खड़ी मिली। जिला प्रशासन ने पंचनामा तैयार करवाकर 142 बोरी यानी 42 क्विंटल धान जब्त कर लिया। किसान का नाम भजन लाल था। हमको जानकारी हुई कि उसके नाम से टोकन कटा हुआ है, लेकिन उसकी फसल एक्चुअल में कटी नहीं थी और उसके द्वारा लगभग 42 क्विंटल अवैध धान लाया गया था। तो सर्वप्रथम तो हमने पूछताछ की समिति, मतलब जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं वहाँ पर फूड ऑफिसर को हमने भेजा। साथ ही साथ नोडल अधिकारी एसी ट्राइबल वहाँ पर गए हुए थे तिग्गा भी। उन्होंने पूछताछ की कि धान किसका है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि हमारा ही धान है। उनकी पत्नी आई हुई थी धान बेचने। उसके बाद हमने पटवारी से उसका एक पंचनामा बनवाया वहाँ पर और दूसरे पटवारी को फील्ड पर भेजा कि जाइए आप एक बार भौतिक निरीक्षण करके आइए कि वास्तव में उनके धान कटे हुए नहीं, तो उनकी फसल खड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर के यह था कि 42 क्विंटल धान जो है वो किसान के खाते में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। उसी मंशा से उसको लाया गया था और जिस वाहन से धान लाया गया था उस वाहन को भी रोकने की कोशिश की गई, तो वो वाहन भाग गया वहाँ पर उस महिला को छोड़ करके, तो और भी वो संदिग्ध रहा। इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि धान के अवैध खरीदी फरोख्त में समिति कर्मचारियों की मिलीभगत से ये गोरख धंधा फल फूल रहा है, जिससे रोकने में प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। दिन रात उड़न दस्ता दल चक्कर लगा रहा है, फिर भी बड़ी मात्रा में धान जब्ती की कार्यवाही जारी है। अब देखना होगा कि जिले में धान खरीदी के लिए गठित टीम किस तरह से अवैध धान खरीदी बिक्री को रोकने में सफल हो पाती है।